नेक्स्ट फिफ्थ है द पॉइंट P Q R S T U A and B on the number line lies such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक नंबर लाइन दी हुई है. दिस इज द नंबर लाइन. ओके, इसमें ये -4 -3 ये सब दिया हुआ है. यहाँ पे एक -2 है, देन यहाँ पे एक -1 है. ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है. ये है आपका U, ये S, ये R, ये T. देन इधर आपको 2 दिया है और यहाँ 3 दिया है और यहाँ बीच में पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, पॉइंट्स आर गिवन टू यू. ये है आपका A, ये P, ये Q, ये B. अब आपको दिया है TR, RS और SU, ये इक्वल है. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि ये TR फिर RS और SU ये तीनों इक्वल है. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस. ये तीनों इक्वल है. ठीक है, T से लेकर R का डिस्टेंस, R से लेकर S का डिस्टेंस और S से लेकर U का डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस इक्वल है. ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप सब लोग क्वेश्चन है -1 से लेकर 2 तक यहाँ पे कितने पार्ट्स हो रहे हैं. फिर -1 से लेकर 2 तक कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. गुड, यहां हो रहा है 3 इक्वल पार्ट्स. ओके, फ्रॉम T to U there are 3 equal parts. There are 3 equal parts. Okay, therefore we convert into rational numbers with denominator 3. देखिए 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में, और वो रैशनल नंबर्स ऐसे रहेंगे जिनका डिनोमिनेटर 3 हो. ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. आपने कहा 3 पार्ट्स हो रहे हैं. पार्ट्स और कंप्लीट, एक जो कंप्लीट चीज रहती है और जो पार्ट्स रहते हैं, ये आपने किस में पढ़ा था. फ्रैक्शन. वेरी गुड, ये आपने किस में पढ़ा था, फ्रैक्शन. अगर आपको याद हो, जब रैशनल नंबर चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको कहा था कि रैशनल नंबर आए कहां से, 1 से लेकर 2 तक बीच में बहुत सारे नंबर हैं जो डेसिमल और फ्रैक्शन में है. यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ रैशनल नंबर वाला. यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ रैशनल नंबर वाला. ओके, और इसीलिए आपने चैप्टर 2 में पहले फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा हुआ है. फ्रैक्शन में आपने स्टडी किया था व्हाट इज फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ समथिंग. ओके, वो हो जाएगा फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रहे हैं, तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर 3 होना चाहिए. इसने एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट अ मिनट सर, रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 3 मींस, बता रहा हूँ. ठीक है, हमें इन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 3 हो. अब वो कैसे होगा वो देखिए. सी, ध्यान से देखिएगा. हाँ, ये है आपका U, ये है आपका T, ये है S
और ये है r, ठीक है। u पे आपको क्या दिया है -1 और यहाँ पे -2 दिया है। मैंने आपसे कहा कि आपको इसे रेशियो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 3 हो। तो मतलब ये हो गया -3/3 और ये हो गया -6/3। डू यू एग्री विद दिस? जो -2 है उसे हम -6/3 लिख सकते हैं। मुझे डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जो पार्ट्स है, वो 3 चाहिए। तो -6/3 और -3/3 आएगा। एनी डाउट इन दिस? है तो पूछिए प्लीज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये -3 है और ये -6 है। तो -3 और -6 इस बीच में नंबर्स कौन से आएंगे? कितने नंबर्स आएंगे वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, नंबर्स कौन से आएंगे वो पूछ रहा हूं। फोर एंड फाइव मीन्स -4 एंड -5, ओके, -4 एंड -5। तो ये हो गया आपका -4/5 और ये हो गया -6/5। हाँ सॉरी, ये हो गया -4/3 और ये हो गया -5/3। देखिए ये आपका -3/3 है और ये -6/3 है। तो -3 और -6 इस बीच में दो नंबर आते हैं और वो है -4 और -5। तो ये आपका r जो है ये हो गया -4/3 और ये जो है ये हो गया -5/3, ओके। देयरफॉर आपको r फाइंड करना था, r पॉइंट हो गया -4/3 और s पॉइंट फाइंड करना था, ये हो गया -5/3। यस, एनी डाउट इन दिस? अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 3 को क्या लिखेंगे? पॉइंट बी 3 है, हम 3 को क्या लिखेंगे? 3 को अगर रैशनल नंबर में लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 12/4। क्यों? आप 4 पार्ट्स क्यों ले रहे हो? वाई आर यू टेकिंग 4 पार्ट्स? पार्ट्स तो यहां पे भी 3 है। वाई आर टेकिंग 1 पार्ट? हमें पार्ट्स कितने लेने हैं? यहां हमने क्या लिखा है? फ्रॉम टी टू यू देयर आर 3 पार्ट्स। तो यहां पे भी तो 3 पार्ट्स हैं। तो 3 को आप कैसे लिखोगे रैशनल नंबर में? एक काम कीजिए, फिलहाल स्टॉप कर दीजिए, आंसर मत दीजिए। वेट अ मिनट, डोंट गिव द आंसर। अब एक बार फिर समझिए, यहां 3 पार्ट्स थे, वैसे यहां पे भी 3 पार्ट्स थे, ठीक है। जैसे हमने इसके डिनोमिनेटर में 3 को एडजस्ट किया, वैसे यहां पे भी हमें डिनोमिनेटर में 3 एडजस्ट करना है। अब देखिए ये हमारा -1 है, तो इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो -3/3 आया। और ये -2 है, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो -6/3 आया। क्लियर? अब यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है। यहां नंबर 3 है, आपको डिनोमिनेटर में, आपको इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में 3 चाहिए। तो इस 3 की प्लेस पे क्या आएगा मुझे सिर्फ उतना बताओ बस। अनिका माइनस साइन कहां से आएगा? विकास माइनस साइन कहां से आया? सोराली 3/3 1 होता है बेटा। मुझे एकदम प्रिसाइसली आंसर दीजिए कि आंसर क्या आएगा। 3 में आपको इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अनिशा आपके आंसर में 3/1 3 तो दे रहा है, लेकिन 1 पार्ट क्यों? हमें तो 3 पार्ट चाहिए ना। प्रणव -3/3 -1 होता है बेटा। आप यहां का आंसर बता रहे हो, मुझे यहां का चाहिए।
यस, कन्वर्ट इट इनटू रैशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 3 हो। जैसे -1 था, इस -1 को हमने -3/3 लिखा, वैसे इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? अब तक 2 या 3 बच्चों ने अच्छे से आंसर दिया है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग? यस, इसके डिनोमिनेटर में 3 चाहिए तो ऊपर आएगा 9, ये आएगा 9/3। वैसे ये 2, ये क्या हो जाएगा? अब 2 के बताइए 2 क्या होगा? व्हाट विल बी 2? गुड, वेरी गुड। यस, ये 6/3 हो जाएगा। 2 जो है ये 6/3 हो जाएगा। इस हिसाब से बीच में ये P और Q जो रह गए, ये क्या होगी? P और Q क्या आएंगे? यस, ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 8/3। मतलब पॉइंट P आपका 7/3 आ रहा है और पॉइंट Q आपका 8/3 आ रहा है। ओके, विल गेट दिस। दोनों में आपको एक ही काम करना है। 3 पार्ट्स ये है ना, तो आपको इस तरह से रैशनल नंबर एडजस्ट करना है जिसमें डिनोमिनेटर में 3 आ जाए। ठीक है, और एक बार डिनोमिनेटर में 3 आ गया फिर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? Okay, proceeding further, we come to next question. Question 6. Question 6 दिया है, which of the following pairs represent same rational number? इनमें से कौन से ऐसे pairs है जो सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे? आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है? गुड, दैट्स गुड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर? अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो नहीं है। पहले क्वेश्चन में आपको -7/21 दिया है एंड 3/9 दिया है, ये नहीं है। ये सेम रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड, -16/20 दिया है एंड 20/25 दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, मतलब इन ऑल ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, मतलब इन ऑल ये नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। 16 और 20 ये किसकी टेबल में आएंगे? 16 and 20 will come in which table? 4. That's great. So 4 is the 16 and 4 5 is the 20. 20 और 25 किसकी टेबल में आएंगे? 20 और 25 किसकी टेबल में? 5 की टेबल में। यस, 5 4 is 20 and 5 5 is 25। और स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन हमेशा ऊपर दी जाती है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। ओके, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? पहले केस में तो आपका सीधा सीधा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वहां तो इक्वल होगा ही नहीं। दूसरे केस में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो ये इक्वल हो गए। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो मुझे थर्ड का आंसर बताइए। अगर इक्वल है तो ई लिखिए, अगर इक्वल नहीं है तो एन लिखिए। इक्वल के लिए ई लिखिएगा और इक्वल नहीं है तो एन लिखिएगा। थर्ड के लिए वेरी गुड, आप सब लोग का आंसर गलत आ रहा है।
रियली वेरी गुड। आप लोग का आंसर गलत आ रहा है क्योंकि बेटा सीधे सीधे इक्वल है। आपको -2/-3 दिया हुआ है। जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो तो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाती है, तो 2/3 आएगा। 2/3 और 2/3 इक्वल है, तो थर्ड का आंसर भी ई आएगा, इक्वल। ओके, फोर्थ का आंसर बताइए। फोर्थ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। आप लोग ई लिख रहे हैं तो ई किसके लिए? अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर भी लिखो। ई के बाद 4, 5, 6 क्या लिख रहे हैं वो लिखो। मैं इस वक्त फोर्थ की बात कर रहा हूं। यस, फोर्थ का ई आएगा, दैट्स ग्रेट। फिफ्थ, अब मैं फिफ्थ की बात कर रहा हूं। फिफ्थ 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 में भी इक्वल आएगा। अब बराबर इसमें फैक्टराइजेशन कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, इक्वल आ जाएगा। चलिए, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। सेवेंथ, अब हम चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पूरा होमवर्क आप लोग कीजिए, बहुत इजी है। कोई मुझे फर्स्ट का आंसर बताएगा? सेवेंथ का फर्स्ट, सेवेंथ का फर्स्ट जो है वो -8/6 दिया हुआ है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। यस, -4/3, दैट्स ग्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब यदि नेगेटिव साइन है तो वो ऊपर ही होनी चाहिए, अगर नीचे दी है तो उसे आपको ऊपर लेके आना है, और कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे 8 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 4 जा 6, 2 3 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो -4/3 आएगा, ठीक है। चलिए, इस हिसाब से मुझे थर्ड का आंसर बताइए। है तो बहुत इजी, बड़ा थर्ड का आंसर बताइए मुझे। -44/72, इसका आंसर बताइए। देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है 44 और 72। गुड, 4 इज द कॉमन मल्टीपल। 4 11 था एंड 4 18 था। माइनस है तो ऑलरेडी ऊपर ही है। अब 4 की टेबल अप्लाई कीजिए। 4 11 का 44 होता है एंड 4 18 का 72। क्वेश्चन 8 बहुत इजी है अगेन। क्वेश्चन 8 में आपको फिल द करेक्ट सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एक करेक्ट सिंबल फिल करना है, ठीक है। अभी करेक्ट सिंबल में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है -5/7, बॉक्स दिया है, और 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 9.1। एक बात बहुत ही क्लियरली जो पहले क्वेश्चन में दिखाई दे रही है वो ये है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बड़ा कौन होगा? टू बाई थ्री, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट इसमें सिंबल आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव दिया है, एक पॉजिटिव दिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सी द सेकंड वन। सेकंड वन में आपको -4/5 दिया है, बॉक्स है, ठीक है, और -5/7 है। अब इसमें दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो आप लोग क्या करोगे? सुनो, ध्यान से सुनो, आप लोग क्या करोगे? आप लोग इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे। इसके लिए आप 5 और 7 का एलसीएम लोगे 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। यहां आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 इंटू 7/5 इंटू 7, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये वाला बॉक्स एज इट इज, ये हो गया -28/35,
ये बॉक्स है और ये -25/30। ठीक है, अब बताइए सिंबल कौन सा आएगा? ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। ए बी सी में से कौन सा आएगा? मुझे नहीं समझ रहा है, आप मुझे ए बी सी में से बताओ। सिंबल ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कौन सा आएगा? दैट्स गुड। आंसर में सिंबल ये आएगा। ठीक है, क्योंकि 28 25 से बड़ा होता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नेगेटिव में -25 जो है वो -28 से बड़ा होता है। ठीक है, तो सिंबल ये आएगा। अब एक और खास बात, ये सिंबल आप सीधे फाइनल आंसर में पुट अप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पुट अप किया है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये सिंबल आ गया ना, उसके बाद ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे भी सिंबल पुट अप कर देते हैं। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको। आपको सिंबल सिर्फ फाइनल आंसर में पुट अप करना है, इन दो को ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये सिंबल पुट अप करेंगे, यहाँ यहाँ सिंबल पुट अप कर दोगे, ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको पहले से आंसर पता था, तो ये नहीं करना है। ओके, देन फोर्थ, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन, 5/-11 बॉक्स -5/11, 5/-11 बॉक्स -5/11। ओके, ये है। अब इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर रहता है। ठीक है, सिस्टर हैज द क्लास। टाइम कितना हो रहा है? ओहो, मेरी घड़ी रुक गई है। ओके, यहाँ इक्वल साइन है। अनिशा, आप क्लास लीव कर सकते हो प्लीज। सॉरी, हाँ, सॉरी, मेरी घड़ी रुक गई है, मुझे पता ही नहीं चला है।